टाइम था 7 मार्च 2026 का और जगह थी मध्य प्रदेश के सिंतौरी का खंतारा, जब अजय नाम का एक लड़का पिछले काफी दिनों से अपनी पत्नी के साथ सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा था, क्योंकि इस टाइम इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी पत्नी इस टाइम अपने घर पर गई हुई थी। तो पिछले काफी दिनों से बस वो अपनी पत्नी के साथ बातें बातें कर रहा था और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी पत्नी ने ये बात कही कि वो वापस अपने ससुराल आना चाहती है। तो दूसरी तरफ अजय तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी पत्नी का फोन आता है तो उसने अपने घर वालों को बता दिया और वो अपनी बाइक उठाकर पत्नी को लेने के लिए निकल पड़ता है। ये 7 मार्च को लगभग शाम के टाइम निकला था। इसका अंदाजा ये था कि रात रात को वो अपने ससुराल रुकेगा और उसके बाद अगली सुबह अपनी पत्नी को लेकर वापस घर पर आ जाएगा। अब लगभग रात का टाइम हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी उसकी पत्नी उमा उसके पास लगातार फोन कर रही थी। उसका फोन तो किसी ने उठाया ही नहीं और वो हार थक कर अपने ससुराल अपने ससुर के पास कॉल कर देती है। उसने सारी की सारी बातें बताई कि आज तो उसका पति उसे लेने के लिए आने वाला था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। दूसरी तरफ अजय के पिता भी काफी ज्यादा इस टाइम परेशान थे, क्योंकि वो भी लगातार अजय के पास कॉल कर रहे थे कि बेटा, अगर तुम अपनी ससुराल पहुंच चुके हो तो अभी तक तुमने हमें फोन करके क्यों नहीं बताया। लेकिन अजय उनका भी फोन नहीं उठा रहा था और कुछ ही देर बाद तो उनकी बहू का फोन उनके पास आ ही चुका था। जैसे ही अजय के पिता को ये बात पता चलती है कि उनका बेटा अभी तक उसके ससुराल नहीं पहुंचा, तो वो लोग काफी ज्यादा चिंता करने लगते हैं। पहले तो उनका यही अंदाजा था कि हो सकता है बीच रास्ते में उसे कुछ न कुछ दिक्कत आ गई होगी, लेकिन अब तो लगातार आगे से आगे टाइम बढ़ता जा रहा था। रात का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक अजय अपनी ससुराल नहीं पहुंचा। और जैसे ही रात का टाइम होता है तो कुछ एक लोग अपनी जॉब से वापस घर की तरफ जा रहे थे और जब वो लोग रजनी कटरा जंगल के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने वहां पर कुछ एक अजीब चीजों को देखना शुरू कर दिया और वो लोग उस चीज को देखते ही तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द उसी स्पेसिफिक जगह पर जा पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति का काफी ज्यादा बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। वो बंदा इस टाइम नीचे जमीन पर पड़ा है, उसके ऊपर उसका बाइक पड़ा हुआ है। तो वो लोग उसे जल्द से जल्द रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से काफी देर पहले ही वो अपनी जान गंवा चुका था। पुलिस को अब इसी बात का शक हो रहा था कि जरूर यहाँ पर इसके सामने हो सकता है कोई ना कोई जानवर वगैरह आ गया होगा और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया और इसी एक्सीडेंट के दौरान इसने अपनी जान गंवा दी। और अब पुलिस ने जिस बंदे का इस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उसके सारे के सारे बाइक के डॉक्यूमेंट्स को देखा, तब उन्हें ये बात पता चलती है कि इसका नाम तो अजय है। इसके घर परिवार के बारे में पुलिस ऑफिसर्स पूछते पूछते उनका पता लगाते हुए उनके पास कॉल कर देते हैं और ये बात बताई जाती है कि इसका तो काफी ज्यादा भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हो गया और इसने अपनी जान गंवा दी। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक तरफ तो उमा को मिल चुकी थी, दूसरी तरफ अजय के पिता को भी मिल चुकी थी और वो सारे के सारे लोग हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। और जब तक वो लोग वहां पर पहुंच पाते अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि इसकी तो डेथ एक्सीडेंट से नहीं, जबकि इसका तो गला दबाया गया है। और जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने आकर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी। उन्होंने अजय के पिता से इस बारे में पूछा कि क्या आपके बेटे की पिछले कुछ एक दिनों से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते हमें पक्का विश्वास है कि आखिरी टाइम में इसका गला दबाकर मार दिया गया होगा और उसके बाद इसे एक्सीडेंट के रूप में वहां पर दिखाने की कोशिश की गई होगी। लेकिन अजय के पिता इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर्स आगे से आगे इस केस को और ज्यादा सीरियसली लेती जा रही थी, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं लग रहा था जिससे कि वो लोग इस बात का पता लगा पाए कि आखिरी टाइम में अजय के साथ यहाँ पर हुआ क्या था। वहां पर कोई भी ऐसा विक्टिम, वहां पर आसपास में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे पुलिस ऑफिसर्स इस बात का अंदाजा लगा पाए कि आखिरी टाइम में इसकी ऐसी हालत आखिरकार किसने कर दी होगी। तो पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम इस केस के जितने भी पहलू हो सकते थे उन सभी को छान मारने की कोशिश कर रही थी और तभी जाकर पुलिस को ये बात पता चलती है कि अजय की लगभग 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। इसकी पत्नी अपनी शादी के बाद वाली पहली होली मनाने के लिए इस टाइम अपने मायके गई थी और उसे ही लेने के लिए इस टाइम अजय वहां पर जा रहा था, लेकिन बीच में ही ये सारा का सारा कांड रच दिया जाता है। तो अब पुलिस के हाथ कोई भी जब एविडेंस नहीं लग रहा था तो उन्होंने उसकी पत्नी से ही जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इन दोनों के बीच तो काफी अच्छे से बन रही थी और इनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था और वैसे भी वो आखिरी
आखिरी टाइम में अपने घर पर ही मौजूद थी। लेकिन पुराने जैसे कि केसेस पुलिस ने पहले भी सॉल्व कर लिए थे, इस टाइम पुलिस को इसी बात का शक था कि जरूर इसकी पत्नी ने ही कुछ ना कुछ कांड किया होगा। और इसके साथ साथ काफी सारे और भी तरीकों से पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर छानबीन कर रहे थे। और उसके बाद वो लोग अजय के घर पर जाकर उसके पूरे के पूरे कमरे को छान मारते हैं कि हो सकता है हमें यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और इसी टाइम लगातार जब पुलिस ऑफिसर्स आगे से आगे छानबीन करते जा रहे थे, इसी टाइम पुलिस के हाथ कुछ एक ऐसी बातें पता चलती है जिससे कि पुलिस का शक सीधा का सीधा अजय की पत्नी उमा के ऊपर ही जाता है। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, उससे ले जाकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ जिन सोर्सेज से पुलिस को इस बारे में थोड़ा शक होना शुरू हुआ था, उसके बारे में भी पता लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि ये पूरी की पूरी घटना अजय और उमा की शादी से लगभग 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, जब उमा घर पर खाली बैठे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहा करती थी। और इसी टाइम अमर बहादुर नाम के एक लड़के का इसके पास मैसेज आता है। उमा ने जाकर वो मैसेज चेक किया। लगातार अमर बहादुर उमा के साथ बातें करनी शुरू कर देता है क्योंकि वो इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहा था। दूसरी तरफ उमा को भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसे कोई लड़का अप्रोच कर रहा है। और उसके बाद ये दोनों के दोनों ये नहीं देखते कि ये दिन में बातें कर रहे हैं, रात में बातें कर रहे हैं। अपना ज्यादातर टाइम या तो कॉलिंग पर बिताया करते थे या फिर आपस में इंस्टाग्राम पर ही ये लोग बातें किया करते थे। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब अमर बहादुर ने उमा से ये बात कही कि वो इससे मिलना चाहता है। उमा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसका ये कहना था कि अगर इसके माता पिता को इस बारे में पता चल जाएगा तो ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमर बहादुर तो उमा से मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, जिसके चलते वो उसे एक स्पेसिफिक जगह पर बुलाता है। अगले काफी दिनों तक ये लोग यूं ही मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उमा के जान पहचान के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि उमा इस टाइम किसी न किसी लड़के से मिलती है। और उन्होंने जाकर ये बात उमा के घर वालों को बता दी। जैसे ही उनके घर वालों को ये बात पता चलती है तो उन्होंने उमा को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। और उमा को भी जब ये बात पता चली कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं, इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो उमा ने अपने घर वालों को ये बात बिल्कुल साफ साफ बोल दी कि वो अमर बहादुर से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो उसी के साथ शादी करना चाहती है। तो अब उमा की फैमिली ने अमर बहादुर के बारे में ही पता लगाना शुरू कर दिया कि कौन वो लड़का है, कहाँ का रहने वाला है, इसका करेक्टर कैसा है, ये हमारी लड़की के लिए अच्छा है भी या नहीं। और इसी टाइम उमा के माता पिता को ये बात पता चलती है कि इनकी लड़की जिस उमर बहादुर के साथ पिछले लगभग 1.5 सालों से बात कर रही है, इस लड़की की तो पहले से ही शादी हो चुकी है और इसके तो पहले से ही 2 बच्चे हैं। तो इस बारे में जान लेने के बाद वो लोग उमा को और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने प्यार तो किया लेकिन एक ऐसे लड़के के साथ जिसकी की पहले ही शादी हो चुकी है, इसकी पहले से वाइफ है, इसके 2 बच्चे हैं, अगर तुम गलती से इससे शादी भी कर लेती हो तो उनका क्या होगा। लेकिन उमा तो उसके प्यार में काफी ज्यादा पागल हो चुकी थी। उसका यही कहना था कि वो इसी के साथ रहना चाहती है, उसे इस बारे में कोई मतलब नहीं कि इस टाइम उसकी शादी हुई है या फिर वो सिंगल है, आगे की जिंदगी वो उसी के साथ काटने वाली है। और ये सारी की सारी बातें उमा के माता पिता को बिल्कुल भी राज नहीं आती। तो उन्होंने यही बात कही कि इस टाइम उमा की शादी करवा देनी चाहिए और उसके बाद ये ससुराल जाने के बाद तो अपने आप सुधर जाएगी। ये बात सोचकर उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और इसी टाइम अजय उनके सामने आता है। अजय अपनी फैमिली में काफी ज्यादा खुश था और जैसे ही उनके पास उमा का रिश्ता पहुंचता है तो उन्होंने लड़की को देखकर पसंद कर लिया और उसके बाद वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ उमा के माता पिता तो इसी चीज की वेट में थे कि कोई ना कोई अच्छा सा परिवार, अच्छा सा लड़का मिल जाए और उसके बाद इनकी बेटी की शादी हो जाएगी। ससुराल जाने के बाद तो ये सुधर ही जाएगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं। और यही सारी बातें सोचकर 12 फरवरी 2026 को, यानी कि इस घटना से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, 12 तारीख को इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। उमा ने भी शादी से पहले अजय को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रेमी पहले ही मिल चुके थे और उनका ये कहना था कि अगर इसके माता पिता इसकी शादी की जिद पर अड़े ही हुए हैं तो इसे शादी कर ही लेनी चाहिए। उमा इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देती है कि वो तो शादी सिर्फ और सिर्फ अमर बहादुर के साथ ही करने वाली है। और इसी टाइम इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले भी हम लोग काफी सारे केसेस में देख चुके हैं कि कुछ इसी तरीके से काफी सारी महिलाओं ने अपने पतियों का कत्ल कर दिया था। इन दोनों का ये प्लान था कि अगर इसकी शादी के बाद इसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद तो इससे
इससे कोई भी शादी करने वाला ही नहीं और हार थक कर इसके घर वाले अमर बहादुर के साथ इसकी शादी करवा देंगे और उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी रहने वाले हैं। ये सारी की सारी प्लानिंग ये लोग पहले से ही बना चुके थे। काफी ज्यादा अच्छे से इन दोनों की ही शादी करवा दी जाती है और उसके बाद जैसे ही होली का टाइम आया तो उमा ने ये बात कही कि वो तो वापस अपने घर जा रही है और इन सारी ही चीजों को अजय भी काफी अच्छे से समझ सकता था। उसने अपनी पत्नी को काफी अच्छे से, जैसा कि वो उसके मायके उसे पहुंचा सकता था, उसे पहुंचा देता है और जैसे ही 7 तारीख का टाइम आया तो उसने अपनी पत्नी से बीच में भी काफी सारी बातें की। 7 तारीख को खुद उमा ने ये बात कही कि वो वापस अपने ससुराल आना चाहती है। अजय तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि काफी दिनों बाद उसकी पत्नी वापस घर पर आ रही है और वो घर से काफी अच्छे से तैयार होकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उमा ने और अमर बहादुर ने इस बात की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, जिसके चलते अमर बहादुर अपने 2 दोस्त चंदन और चंद्र प्रकाश को लेकर रजनी कटरा के जंगलों से काफी ज्यादा आगे आ जाते हैं और जैसे ही उन्होंने अजय को उस तरफ से आते हुए देखा तो उन्होंने उसके पीछे गाड़ी लगा दी। वो लोग इस टाइम जंगल की वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लोग उस वीरान सी जगह के पास पहुंचे तो उन्होंने अजय के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। वो लोग इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे। जैसे ही अजय ने उन्हें ये बात बोलनी शुरू कर दी कि क्या वो आराम से दूसरी तरफ से गाड़ी नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने गाड़ी ले जाकर उसके सामने खड़ी कर दी और उसके बाद तीनों के तीनों लोग नीचे उतर आते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा बेरहमी से अजय को पीटना शुरू कर दिया और इसी टाइम वो लोग किसी भी तरीके से कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने हाथों में मेडिकल ग्लव्स पहने और उसके बाद अजय का गला घोटना शुरू कर दिया ताकि इसके फिंगरप्रिंट वगैरह अजय के ऊपर ना रह जाएं और पूरे तरीके से उसे मार लेने के बाद उसकी बाइक को उठाकर उसी के ऊपर पटक दिया जाता है, क्योंकि उनका अंदाजा यही था कि जब पुलिस ऑफिसर्स पहली बार आकर इसे यहाँ पर संभालेंगे तो इसके शरीर पर इस टाइम काफी सारी चोटें आ चुकी हैं, इसका बाइक हम लोग इसके ऊपर ही गिरा देंगे और उन्हें यही बात लगेगी कि जरूर आखिरी टाइम में इसका किसी न किसी व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हो गया होगा। वो बंदा अपनी जान बचाते बचाते यहाँ से भाग गया लेकिन ये अपनी जान नहीं बचा पाया। जैसे ही ये पूरा मामला पुलिस के सामने आता है तो उन्होंने इनके ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया। दिनांक 8 मार्च 2026 को रजनिया कटरा जंगल में रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसके ऊपर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई। जब उसकी पहचान की गई तो ये ज्ञात हुआ कि अजय वैश्य नामक मृतक है और फिर जब परिजनों से पूछताछ की सब चीज स्पष्ट हुई कि इसकी विवाह 12 फरवरी 2026 को उमा वैश्य से हुआ था। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि उमा वैश्य का इंस्टाग्राम के जरिए एक अमर बहादुर वैश्य से दोस्ती हुई थी और अमर बहादुर वैश्य शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी है। परिजनों ने इसकी शादी अजय वैश्य से करा दी। इस बात से उमा वैश्य ने अपने प्रेमी अमर बहादुर और उसके मित्र चंद्र प्रकाश वैश्य के सहयोग से तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर अजय वैश्य की हत्या की है। और दूसरी तरफ अजय की फैमिली तो इस टाइम यही बात बोल रही थी कि चलो ठीक है, ये लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। इसके परिवार वाले इस बात के लिए मना कर देते हैं कि हम लोगों को ये लड़का पसंद नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले में आखिरकार अजय की क्या गलती थी? उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी सुधारने के लिए हमारे बेटे को बलि का बकरा बना दिया और उसके बाद इसे काफी ज्यादा बेरहमी से आखिर में मार भी दिया जाता है। तो इसमें असल गलती किसकी है? अजय के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि हमारे बेटे ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो असल में यहाँ पर सजा किस किस को मिलने वाली है? और दोस्तों, आप लोग भी इस पूरी की पूरी घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डराना या फिर परेशान नहीं करना चाहता, जबकि सचेत करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की देश दुनिया में घटने वाले काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट राहुल को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू ऐड अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।